वेल हे एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2018 में रिलीज हुई सुपर ब्लॉकबस्टर मूवी रैम्पेज के बारे में। स्टोरी लाइन की बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बेसिकली ये मूवी बेस्ड है हमारे हीरो, और बेसिकली इस मूवी में हमें पता चलता है कि कुछ केमिकल्स के कारण कुछ एनिमल बहुत ज़्यादा साइज में बड़े हो जाते हैं और फिर वो डिस्ट्रॉय करते हैं उन्हें, यहाँ तक कि यूएस आर्मी भी नहीं रोक पा रही होती है। एनिमल के बड़े साइज के कारण सभी को काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, मगर हमारा हीरो और उसका फ्रेंड किंग कॉन्ग इन सभी सिचुएशन को कैसे संभालते हैं, इसे देखने के लिए बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। हमें मूवी के फर्स्ट सीन में स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि एक स्पेस स्टेशन में कुछ प्रोजेक्ट चल रहा होता है। बेसिकली ये प्रोजेक्ट किसी फॉर्मूले को लेकर चल रहा होता है, जहाँ कि इसका टेस्टिंग एक चूहे पर हो चुका होता है और वो चूहा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाता था और इंसानों को ही खाने लग जाता है। लेकिन वहाँ पर अभी भी एक लेडी ऑफिसर जिंदा होती है और वो स्पेस स्टेशन से ही अर्थ पर कांटेक्ट करती है और सभी सिचुएशंस को समझाने लग जाती है। उसके बाद उस लेडी ऑफिसर को ये ऑर्डर मिलते हैं कि किसी भी तरह से उन फार्मूलाज को वहाँ से निकाला जाए और अर्थ पर भेज दिया जाए, मगर वो चूहा उसकी ओर बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। उसके बाद में जैसे तैसे बाहर आती है और स्पेस स्टेशन में बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन लैंडिंग कैप्सूल में भी आग लग जाती है और लैंडिंग कैप्सूल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो लेडी ऑफिसर भी मर जाती है। कायदा में मरने से पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की वो लेडी ऑफिसर काफ़ी ज़्यादा अफसोस कर रही होती है इस स्पेस स्टेशन में आकर। यहाँ पर कुछ पैसे और फॉर्मूले के कारण ही उस लेडी की अब जान जाने वाली थी। एंड फाइनली फ्लैग वेस्ट कंप्लीट होते हुए हमें दिखाया जाता है कि पूरी तरह से लैंडिंग कैप्सूल ब्लास्ट हो जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि कुछ लोग जंगल में आए हुए होते हैं और ये जंगल एक तरह की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है। यहाँ पर डेविस के एक इशारे पर उसका मैनेजर वहाँ पर दोनों को शांत करा देता है और हमें पता चलता है कि डेविस यहाँ पर सिर्फ मजाक कर रहा था। डेविस बोलता है कि ज़्यादा फेंकना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, जिस पर कि वहाँ सभी हंसने लग जाते हैं और फिर ये अपने मंजिल पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कि हमें काफ़ी सारे गोरिल्लास दिखाए जाते हैं। दरअसल डेविस एक गोरिल्ला एक्सपर्ट है और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मास्टर भी है। यहाँ पर एक बड़ा गोरिल्ला बाकी के गोरिल्लास को डांट रहा होता है, जिस पर कि डेविस उसके सामने आगे आ जाता है और बाकी के गोरिल्लास को भेज देता है। इसे देखकर वो बड़ा वाला गोरिल्ला चिल्लाने लग जाता है, फिर उसे डेविस किसी तरह शांत कराता है। और तभी डेविस इनसे बात भी कर सकता था, तो बड़ा वाला गोरिल्ला भी किसी तरह शांत ही हो जाता। फिर यहाँ पर एंट्री होती है वाइट गोरिल्ला जॉर्ज की। जॉर्ज को देखकर वहां से एक लड़का भागने लग जाता है और भागते हुए लड़के को देखकर बड़ा वाला गोरिल्ला उस पर अटैक कर देता है, मगर जॉर्ज उसे मार कर साइड कर देता है। उसके बाद में जॉर्ज उसे मारने ही वाला होता है, तभी वहां पर डेविस आकर उसे रोक लेता है और बोलता है कि ये हमारे साथ है। फिर जॉर्ज यहाँ पर मजाक करता है और बोलता है कि मुझे पहले से पता था। डेविस यह सुनकर हैरान हो जाता। फिर दोनों में काफ़ी ज़्यादा बातचीत होने लग जाती है और डेविस अपने बारे में सब कुछ बताने लग जाता है। डेविस उस वाइट गोरिल्ला जॉर्ज को ये भी बताता है कि तुम्हें उसके साथ मिलकर रहना चाहिए। फिर उसे ये मिलता है, जिसे देखकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। बाय द वे यहाँ पर किसी तरह सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है और डेविस समझाने लग जाता है। इसके बाद में डेविस उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बाहर आता है और अपने डॉग भाई बहनों के साथ टाइम बिताने चला जाता है। इसके बाद हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वही फॉर्मूला नीचे गिर चुका होता है और उससे निकलने वाली गैसेस को एक जगह तो एक मगरमच्छ खा जाता है और दूसरी जगह एक वुल्फ, और इसके बाद तीसरी जगह पर हमारा जॉर्ज होता है, जो कि इसे स्मेल कर लेता है और स्मेल करते ही उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर डेविस सुबह वापस आता है और उसे पता चलता है कि जॉर्ज की हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लग गई है। फिर मैनेजर उसे जॉर्ज के पास लेकर आता है, जहाँ पर कि उसने एक बहुत ही खतरनाक बियर को मार गिराया होता है, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक बियर होता है।
इसके बाद हमें जॉर्ज दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है। फिर डेविस अपने मैनेजर से बोलता है कि तुम अपना गन नीचे रख लो। जॉर्ज यहाँ पर अपने भाषा में समझा रहा होता है कि पहले हमला उस बियर ने किया था। फिर डेविस उसे बोलता है कि सब कुछ शांत है, और जॉर्ज वहाँ बाहर आकर एक ही बात बोल रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। फिर जॉर्ज वापस उसी गुफा में चला जाता है और डेविस उस उल्का पिंड यानी कि उसी फॉर्मूले के डब्बे को देखने के लिए चला आता। यहाँ पर कि वो डब्बा पूरी तरह से ब्लास्ट प्रूफ था, जिस कारण वो केमिकल धरती पर आ गिरा और तीनों जानवरों को उसने बड़ा बना दिया। बाय द वे, कंपनी के दोनों ही बॉस काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, जो कि भाई बहन थे। वहीं दीदी बोलती है कि अभी वो डॉक्टर निकल चुकी थी, इसका मतलब कि वो अभी भी सेफ है। ये सुनकर उसका भाई खुश हो जाता है और हमें एक आउटपोस्ट दिखाया जाता है जो कि इन्हीं दोनों भाई बहनों का होता है, जहाँ पर कि इनका जनरल, हाँ दरअसल ये खुद का संगठन चलाते हैं, इसलिए इनका पर्सनल जो जनरल होता है वो अपने हेलीकॉप्टर से उस बड़े वाले भेड़िए की ओर बढ़ने लग जाता है। यहीं पर हमें सीन दिखाया जाता है एक लड़की के बारे में, एक जो कि डॉक्टर कॉटलिन होती है। ये अपने ऑफिस के लिए निकल रही होती है, तभी ये टीवी में उस न्यूज़ को सुन लेती है और इसके बाद में ये ऑफिस जाने से मना कर देती है। दरअसल इन दोनों भाई बहनों ने मिसेस कॉटलिन को जेल भिजवा दिया था और इसके भाई को भी मार दिया था, जिसके कारण अब मिसेस कॉटलिन को ये आइडिया आता कि ये इनसे बदला ले। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि जनरल वहां पर उतर चुके होते हैं। वहीं दूसरी ओर डेविस जॉर्ज की बार बार ब्लड टेस्ट करवा रहा होता है, क्योंकि रिपोर्ट सेम आ रहे होते हैं कि वो कुछ ही टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है। उसके खून में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रही होती है, जिस कारण कंटिन्यूअस ग्रोथ के कारण उसका वजन भी बढ़ रहा होता है। फिर डेविस उस फॉर्मूले के डब्बे के बारे में मिसेस कॉटलिन से पूछती है। मिसेस कॉटलिन बताते कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मगर लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ बताने से मना किया गया है। मिसेस कॉटलिन यहाँ पर झूठ बोलती है कि वो अभी भी कंपनी में काम कर रही है। फिर डेविस बोलता तो चली जाओ यहाँ से, मैं नहीं जानता तुम्हें। मगर तभी जॉर्ज रोर करता है और जॉर्ज और डेविस बात करते हैं कि जॉर्ज को बहुत ज़्यादा भूख लगी है। फिर जॉर्ज खाना मंगवाता है और बोलता है कि जल्दी करो, मगर यहाँ पर फूड बॉय जल्दी नहीं आता, जिसके कारण जॉर्ज बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाता है। डेविस बार बार खाना खाना चिल्ला रहा था, मगर अब जॉर्ज खाने के लिए खुद ही उस केज को तोड़कर बाहर आ जाता है और हंगामा शुरू हो जाता है। डेविस यहाँ पर सब कुछ संभालने की भी कोशिश कर रहा होता है, मगर जॉर्ज यहाँ पर गेट तोड़कर बाहर आ जाता है और तबाही मचाने लग जाता है। जॉर्ज लोगों को डरा देता है, एक कार भी अच्छी खासी तोड़ देता है, वो भी अपने हाथों से ही। फिर डेविस उसका पीछा करते करते उसके सामने आ जाता है और उसे किसी तरह शांत कर देता है। अभी तक तो वहाँ पर पुलिस भी आ चुकी होती है और पुलिस को डेविस गन नीचे करने को बोलता है, लेकिन तभी वहाँ एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और हेलीकॉप्टर से फायरिंग शुरू कर दी जाती है। फायरिंग से निकलने वाली जहरीली गोलियां सीधे जाकर जॉर्ज को लगती है और वो सो जाता है। जॉर्ज के बेहोश होते ही सीन शिफ्ट होता है हेलीकॉप्टर की तरफ, जो कि अब उस फॉरेस्ट में लैंड कर चुकी होती है, जिस फॉरेस्ट में वो बड़ा वाला वेयरवुल्फ अभी है। जनरल उस भेड़िए को दूर से ही देख रहे होते हैं और उस पर निशाना लगा देते हैं, मगर निशाना चूक जाता है, जिसके बाद इनका हेलीकॉप्टर नीचे लैंड करता है और ये सभी उतर जाते हैं। घर से दोनों भाई बहन भी इन्हें देख रहे होते हैं, जहाँ पर कि जनरल के इंस्ट्रक्शन पर सभी आगे बढ़ रहे होते हैं। पहले तो इन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता, मगर फिर थोड़ी सी हलचल होती है और हलचल के बाद इन्हें पता चलता है कि कुछ भेड़िए इनकी तरफ आ रहे हैं। मगर वो भेड़िए नहीं, हिरन होते हैं, और उनके पार होते ही एक बहुत बड़ा भेड़िया आता है और इन जनरल के एक साथी को मार देता है। फिर जनरल इधर उधर देखने लग जाता है, जहाँ पर कि उनके सभी साथियों की लाशें मिलती है, जो कि आधे कटी हुई होती है। उसके बाद जनरल के पीछे वही बड़ा वाला भेड़िया आता और जनरल के ऊपर से छलांग मारकर हेलीकॉप्टर की तरफ तेजी से बढ़ने लग जाता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर से फायरिंग हो रही होती है। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर को तोड़ देता है और हेलीकॉप्टर नीचे जा गिरता है।
देखकर तो जनरल का दिमाग ही खराब हो जाता। हेलीकॉप्टर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता और यहीं पर भेड़िया अब जनरल के पीछे आ जाता। जैसे ही जनरल अपनी बुलेट से फायर करने वाले होते तभी भेड़िया उनके सर को चबा जाता है और सभी का खेल खत्म हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, जहाँ पर कि हमें डेविस और डॉक्टर कॉटलिन दिखाई जाती है ने कि अब बंदी बनाकर एक बेस पर लाया जाता है। यहाँ पर इनकी मुलाकात डॉक्टर रसल से होती है, जो कि एक एजेंट है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एजेंट है। यहाँ पर एजेंट उनसे बात करते कि इन सभी के पीछे तुम दोनों ही हो। फिर वो जॉर्ज के सामने ही उन दोनों को बांध देते हैं और वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि प्लेन में जॉर्ज को ले जाना काफ़ी बड़ी गलती है। फिर यहाँ पर डॉक्टर रसल आते हैं और उन्हें उनके कारनामों के बारे में बताने लग जाते हैं। जहाँ कि हमें पता चलता है कि पहले डेविस एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। उसने कई सारे संगठनों के साथ काम किया लीगल तौर पर। फिर डॉक्टर रसल कॉटलिन के बारे में बताने लग जाते हैं कि ये पिछले कुछ सालों से जेल में थी और अब ये बाहर आई है और इसे 10 साल पहले ही एनर्जीन यानी कि उस कंपनी से निकाल दिया गया। ये सुनकर तो हमारे हीरो का मूड ही खराब हो जाता है। यहाँ पर कि डॉक्टर रसल को इन्फॉर्मेशन मिलती है उस 30 फुट बड़े वाले भेड़िए की, जिसे देखकर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ पर डेविस का भरोसा पूरी तरह से टूट चुका होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कंपनी की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर कि दोनों भाई बहन बात कर रहे होते हैं कि हमें उस भेड़िए और जॉर्ज को किसी ना किसी तरह से मरवाना होगा, ताकि उनका खून और डीएनए सैंपल हम हासिल कर सके और फिर हम खूब सारे पैसे कमाएंगे। उसका भाई पूछता है ये कैसे होगा। फिर उसकी बहन उसे अपने साथ ले आती है और छत पर एक ऐसा सिस्टम डेवलप करवा चुकी होती है जिसके फ्रीक्वेंसी को सुनकर सबके सब मॉन्स्टर यहाँ पर भागे चले आएंगे। इसके बाद दोनों ही मिलकर ये सिस्टम को ऑन कर देते हैं और फ्रीक्वेंसी शुरू हो जाती है। फ्रीक्वेंसी के शुरू होने के बाद हमें ये पता चलता है कि मॉन्स्टर भागे भागे इसके पीछे आएंगे, क्योंकि मॉन्स्टर को लगता है कि ये बहुत बड़ा खतरा है और इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमें वो बड़ा वाला मगरमच्छ भी दिखता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है प्लेन पर, जहाँ पर कि डेविस देखता है कि जॉर्ज में कुछ हलचल हो रही है। इसके बाद में जॉर्ज की नींद खुल जाती है और वो अजीब तरह से रोर करते हुए वहाँ के पिंजरे को तोड़ देता है और तोड़कर प्लेन के अंदर ही बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। बाय द वे ऑफिसर्स उस पर काफ़ी सारी गोलियां चलाने लग जाते हैं, मगर जॉर्ज भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। जॉर्ज की रिकवरी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो चुकी होती है, जिसके कारण वो गोलियों को सहता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। इसके बाद डेविस वहाँ पर एक नशे की इंजेक्शन को अपनी बंदूक में फिट कर लेता है और उसे जॉर्ज की तरफ पॉइंट करने लग जाता है। यहाँ पर कुछ देर के लिए सब कुछ शांत हो जाता है, मगर फिर जॉर्ज पर पीछे से एक पायलट आकर गोली चला देता है, जिसके कारण जॉर्ज भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उस पायलट को सीधा जाकर खा जाता है। इसके बाद डेविस किसी तरह वहां पर सभी सिचुएशंस को संभालने की कोशिश कर रहा होता, मगर प्लेन वहां पर क्रैश होने जा रही होती है। इसे देखते हुए डेविस सभी पैराशूट को ढूंढने लग जाता है, जहां पर कि उसे कुछ पैराशूट मिल भी जाते हैं और फिर वो डॉक्टर कॉटलिन को बाहर फेंक देता है पैराशूट के साथ। यहाँ पर डेविस खुद को और डॉक्टर रसल को एक पैराशूट के साथ बांध लेता है। तब तक वहां पर दौड़ता दौड़ता जॉर्ज भी आ जाता है, मगर ये तीनों ही कूद जाते हैं और इसके बाद डॉक्टर रसल की नींद खुलती है तो इन्हें पता चलता है कि प्लेन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि प्लेन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और इन्हें लगता है कि अब तो जॉर्ज मर ही गया होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। जब ये तीनों नीचे लैंड करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि यहाँ पे तो जॉर्ज की डेड बॉडी है ही नहीं। इसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, मगर यहाँ पर डॉक्टर रसल थैंक यू बोलते हैं कि विश ने किसी तरह उसकी जान बचा ली। यहाँ पर डॉक्टर रसल एक सैटेलाइट फोन को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और उसके बाद में डेविस देखता है कि पायलट भी नीचे उतर चुका है।
यहाँ पर इन्हें एक गुड न्यूज़ मिलती है कि माइक्रोफोन ठीक होता है और ये लोग कांटेक्ट कर सकते। फिर हमें कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि दोनों ही भाई बहन कैमरे में देखते कि एफबीआई उनके यहाँ पर पहुँच चुकी है। फिर उसकी बहन थोड़ी देर के लिए साइड हो जाती है और अब सीधा एफबीआई के सामने आकर उनके साथ अच्छे से बातचीत करने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर रसल दूसरे से कांटेक्ट कर लेते हैं और हेल्प के लिए बुलाते हैं। वहाँ पर डेविस और डॉक्टर कॉटलिन भी बात कर रही होती है। डेविस हमें बताता है कि जॉर्ज एक बहुत ही रेयर टाइप का और जॉर्ज के सामने ही कुछ शिकारियों ने उसके मॉम को मार डाला होता है। जॉर्ज अब अपनी प्रजाति का अकेला बचा हुआ किंग कॉन्ग है। दरअसल ये जब हो रहा था तो वहाँ पर डेविस भी मौजूद था और डेविस ने सभी शिकारियों को वहीं पर जिंदा गाड़ दिया था। इसके बाद डेविस एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का केयरटेकर बन जाता। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर मदद आ चुकी है और इन सभी को जनरल आउटपोस्ट ले जाया जाता, आर्मी चीफ के जनरल आउटपोस्ट पर। यहाँ पर जनरल काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि दोनों एनिमल अब साथ में मिलकर सभी पर हमला कर रहे होते हैं। दरअसल ये दोनों मिलकर ही उसी कंपनी के टावर की तरफ बढ़ रहे होते हैं जिसमें कि फ्रिक्वेंसी सेट की गई होती है। यहाँ पर डेविस उनके बारे में बता रहा होता मगर जनरल वहाँ पर अपने पावर को दिखाते हुए उन दोनों को ही वहाँ से भगा देते हैं। फिर जनरल को एक इंस्ट्रक्शन मिलता है और फिर वो दोनों को ही वहाँ पर जेल में डालने को बोल देते, जिसके बाद आर्मी मैन ऐसा ही करने के लिए उन्हें लेकर जा रहे होते हैं। तभी डेविस को एक आइडिया आता है और फिर डेविस उन्हें कोने में ले जाता है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है। नहीं समझने पर डेविस उन्हें गला घोट कर गहरी नींद में सुला देता है। हाँ, मतलब मारता तो नहीं है क्योंकि डेविस पहले भी एक आर्मी मैन था। इसके बाद में डेविस हेलीकॉप्टर से वहां जाने का प्लान बनाता है जिस पर कि दोनों ही राजी होकर उस हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। मगर वहां पर तभी डॉक्टर रसल आ जाते हैं और डॉक्टर रसल बताते हैं कि तुम्हें हेलीकॉप्टर चलाने के लिए एक चाबी की ज़रूरत होगी। फिर डॉक्टर रसल उन्हें वो चाबी दे देते हैं। डॉक्टर रसल उनका एक बार फिर से थैंक यू बोलते हैं उनकी जान बचाने के लिए। डॉक्टर रसल उन्हें बोलते हैं कि जा रहे हो तो जीत कर ही आना। उसके बाद में दोनों ही हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और किसी तरह उड़ान भर लेते हैं। ये जनरल भी देख रहे होते हैं मगर वो इनको इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर दोनों ही एनिमल पर एक बहुत बड़ा विस्फोट किया जाता है जिसे कि चेक करने के लिए वहाँ के आर्मी मैन जाता है कि वो दोनों मरे या नहीं। सभी काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस में होते हैं और फिर इन्हें क्लियर हो जाता है कि वो दोनों नहीं मरे क्योंकि वो दोनों मिलकर सभी वहाँ के आर्मी मैन्स को मार देते हैं। देखते ही देखते सुबह हो जाती है और हमारा हीरो और डॉक्टर कॉटलिन शहर तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर कि दूर से ही हमें पता चल रहा होता है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसके बाद में जैसे ही ये सिटी में एंटर करते हैं ये देख लेते हैं वेयरवुल्फ को जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय भी कर रहा होता है। यहाँ पर वेयरवुल्फ पर एक कुत्ता काफ़ी ज़्यादा भौंक रहा होता है। उसके बाद में वेयरवुल्फ उसके सामने एक बहुत बड़ा रोर करता है जिसके बाद वो कुत्ता भाग जाता है और यहाँ पर जॉर्ज और वेयरवुल्फ दोनों ही मिलकर सभी आर्मी मैन्स के टैंक को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। वहीं ये सब आउटपोस्ट से जनरल भी देख रहे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होते हैं और वो ऑर्डर दे देते हैं आर्गो शिप को वहाँ पर एक बहुत बड़ा बॉम्ब गिराने के लिए। लेकिन तभी उन्हें कुछ बहुत बड़ा डिटेक्ट होता है जो कि और कुछ नहीं बल्कि वही बड़ा वाला मगरमच्छ होता है। फिर वो बाहर आता है और बाहर आते से हमें पता चलता है कि ये मगरमच्छ इन तीनों में सबसे ज़्यादा बड़ा और विशाल कायक है। जिसके बाद आते से ही ये एक हेलीकॉप्टर खा जाता है। इसे देखकर हमारा हीरो एक ही बात बोलता है, बस अब यही देखना बाकी रह गया था। जनरल इसे मारने के लिए और भी ज़्यादा तैयारी करने लग जाते हैं और अब तीनों एनिमल मिलकर सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं और उस टावर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। जनरल ने यहाँ पर पूरी तरह से डिसाइड कर लिया था कि वो बॉम्ब गिराएगा जिस पर कि डॉक्टर रसल उसे समझा रहे होते हैं कि ऐसा मत कीजिए प्लीज़। कर जनरल बोलते हैं कि तुम मुझे मत सिखाओ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ऊंचा पोस्ट पर हूँ। जहाँ पर कि डॉक्टर रसल उसे उसकी औकात दिखा देते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है कि डॉक्टर रसल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है मगर फिर भी अभी तक कमांड निकलने के कारण आपको शिप निकल चुकी होती है। फिर एक आर्मी मैन डॉक्टर रसल को बाकी सारी इंफॉर्मेशन की लिस्ट दे देता है। फिर हमें कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि ये दोनों एंटर कर चुके होते हैं। डॉक्टर रसल इन्हें सब कुछ बता रहे होते हैं
और वैक्सीन की लिस्ट दे देते हैं, जिसके बाद ये दोनों वैक्सीन को ढूंढने लग जाते हैं। डॉक्टर कॉटलिन बताती है कि एक सिंबल वहां पर बना होगा, जिसे देखने के बाद हमें वो वैक्सीन आसानी से मिल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सीईओ जो कि भाई होता है, वो वहां से भागने की पूरी तैयारी कर रहा होता है, मगर कैमरे में वो उन दोनों को देख लेते हैं और इसके बाद ये दोनों ढूंढ ही रहे होते हैं, तभी इनको वो वैक्सीन एंटीडोट मिल जाता है। एंटीडोट ढूंढने के बाद ये दोनों वहां से कुछ को निकाल लेते हैं और एक तो चुरा कर ये पॉकेट में भी डाल लेती है। उसके बाद यहाँ पर एंट्री होती है सीईओ बहन की, जो कि आते से सारे चीजों को बताने लग जाती है। फिर वो औरत हमारे हीरो पर गोली चला देती है और गोली सीधे जाकर पेट में लग जाती है। इन तीनों के तीनों बड़े एनिमल्स उस टावर की ओर बढ़ रहे होते हैं बड़ी तेजी से। वहीं पर दोनों भाई बहन कॉटलिन को लेकर छत पर आते और बताते हैं कि तुम्हें भी तुम्हारे भाई के साथ ही मार देना चाहिए था, मगर तब वहां पर जॉर्ज पहुंच चुका होता है और हेलीकॉप्टर को सीधे ही अपने हाथ से मारकर तोड़ देता है। जिसके बाद कि डॉक्टर कॉटलिन उसे बताते हैं कि मेरे पास एक वैक्सीन है जिसे कि हम उसे दे सकते हैं। यहाँ पर जॉर्ज अभी भी फ्रिक्वेंसी से काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है और वो चढ़ने लग जाता है ताकि वो डिस्ट्रॉय कर सके, लेकिन तभी उस पर सीईओ गन तान कर खड़ी हो जाती है और उसके बाद में हमारा हीरो डेविस एक बार जोर से चिल्लाता है कि जॉर्ज इधर देखो। इसके बाद फिर क्या था, जॉर्ज उस सीईओ को पकड़ता है और सीधा ही खा जाता है। खाने के बाद अब तीसरी देख सकते हैं। वहीं उसका भाई जैसे तैसे बचकर नीचे आ जाता है, जहाँ पर कि डॉक्टर रसल उसके स्वागत में पहले से खड़े थे। फिर डॉक्टर रसल उससे डील करते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा अगर तुम मुझे अपना लैपटॉप दे दो तो भाई बोलता है कि इसमें मेरी गलती नहीं, इसमें मेरी बहन की गलती। डॉक्टर रसल बोलते हैं बहुत खूब, ऐसे ही अपने बहन पर सब कुछ छोड़ दो। फिर उसका भाई बाहर निकलता और उस पर एक बहुत बड़ा पत्थर आ गिरता है, जिसे देखकर डॉक्टर रसल बोलते हैं बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फिर वो वहाँ का एक चूहा लेकर वहीं ऊपर छत पर डेविस प्लान बनाता है कि हमें हेलीकॉप्टर में जाना है और किसी तरह खुद को बचाना है, क्योंकि अब ये बिल्डिंग गिरने वाली है। वहीं हेलीकॉप्टर में ही ये सभी मिलकर जॉर्ज को वो एंटीडोट भी दे देते हैं, जिससे कि उसका असर अभी से ही दिखने के लिए लग जाता है। वहीं बिल्डिंग गिरने पर आ जाती है और ये दोनों हेलीकॉप्टर में होते हैं, क्योंकि वो मगरमच्छ ऊपर चढ़ रहा होता है तो बिल्डिंग और भी ज़्यादा तेज़ी से गिर रही होती है। एंड फाइनली बिल्डिंग गिर जाती है। फिर ये दोनों खुद को किसी तरह संभाल कर बाहर निकालते हैं, जहाँ पर कि हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर इन दोनों को पता चलता है कि अभी जॉर्ज पूरी तरह से ठीक हो चुका है और अब डेविस जॉर्ज से बात करता है और जॉर्ज इसका रिप्लाई भी करता है। यहाँ पर कि अब जॉर्ज और डेविस एक दूसरे से थोड़ा सा हंसी मजाक भी करते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम मर जाते तो मेरा क्या होता। इसे देखकर डॉक्टर कॉटलिन भी काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन तभी बाकी के मॉन्स्टर्स भी वहां पर निकल आते हैं। फिर हमें आर्गो शिप को दिखाया जाता है, जो कि बॉम्ब गिराने की पूरी तैयारी कर रहा होता है। वहीं अब यहाँ पर चेंज हो चुका होता है और विस बोलता है कि तुम जाकर एक माइक्रोफोन ढूंढकर रसल को कांटेक्ट करो और मैं और जॉर्ज मिलकर इन दोनों जायंट्स को रोकेंगे। जिसके बाद एक फाइनल रोर के साथ फाइट शुरू हो जाती है और वुल्फ सीधा आकर जॉर्ज पर झपट्टा मारता है, जिसके बाद के पीछे से डेविस उस वुल्फ पर हमला करता है, मगर अब वो वुल्फ उड़ भी सकता था। यहाँ के डेविस एक प्लान बनाता है और वुल्फ सीधा जाकर उस मगरमच्छ के मुंह में जा फंसता है। जिसके बाद बैक सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर कॉटलिन यहाँ पर आकर डॉक्टर रसल से मिलती और फिर वो दोनों मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि वो दोनों बॉम्ब ब्लास्टिंग रोक देंगे। वहीं यहाँ पर डेविस लगातार फायरिंग कर रहा होता है उस बड़े वाले मगरमच्छ पर, क्योंकि अब तो वुल्फ का काम तमाम हो चुका है, मगर ये बड़ा वाला मगरमच्छ तो पूरा ही केमिकल खा गया होता है और बहुत ज़्यादा ताकतवर भी बन गया होता है। यहाँ पर अब डेविस के पीछे वो बड़ा वाला मगरमच्छ पड़ जाता है। डॉक्टर कॉटलिन, जनरल और रसल ये सभी चीज़ों को स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। यहाँ पर वो बड़ा वाला मगरमच्छ इन दोनों पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है। जॉर्ज उस पर छुपकर हमला करने की कोशिश करता है, मगर वो बड़ा वाला मगरमच्छ एक जोरदार मुक्का जॉर्ज को मार देता है, जिसके कारण कि जॉर्ज सीधा दूर जाकर गिरता है और उसके छाती के आर पार एक बहुत बड़ी पिलर हो जाती है।
अब जॉर्ज यहाँ पर चिल्ला रहा होता है। वहीं आर्गो शिप ने प्रॉपर प्लान बना लिया था कि अब ब्लास्ट करना ही करना है। फिर यहाँ पर वो मगरमच्छ अब आगे बढ़ने लग जाता है, मगर डेविस उस पर गोली चला रहा होता है। गोली चला देने के कारण वो मगरमच्छ जॉर्ज को और भी बुरी तरीके से मारने लग जाता है, जिसे देखकर डेविस से रहा नहीं जाता और वो भागकर एक हेलीकॉप्टर के अंदर आता है और सभी गोलियों वाली फायरिंग सिस्टम ऑन कर देता है। जिसके बाद जॉर्ज उस बड़े वाले मगरमच्छ पर अंधाधुंध फायरिंग करता है, मगर उससे उसे कुछ नहीं होता। जिसके बाद कि वो मगरमच्छ डेविस के हेलीकॉप्टर की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ने लग जाता है और यहाँ पर डेविस देखता है कि उसे तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। फिर वहां पर वो मगरमच्छ आकर उस हेलीकॉप्टर को सीधा ही खाने लग जाता। डेविस जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता, मगर अब उसके पीछे वो मगरमच्छ पड़ चुका होता है। एक तो डेविस को पहले से ही गोली लगी होती है, जिसके कारण वो ठीक से भाग नहीं पाता और एक बिल्डिंग में किसी तरह बचने की कोशिश कर रहा होता, मगर वो मगरमच्छ मानो जैसे उसके पीछे ही पड़ चुका होता है। इसके बाद जॉर्ज यहाँ पर उसी पिलर को लेकर आता है और सीधा ही उस बड़े वाले मगरमच्छ के आंख में डाल देता है, जिसके कारण कुछ देर तड़पने के बाद उसकी मौत हो जाती है। मारने के बाद भी जॉर्ज वहां पर नहीं रुकता और उस पर अपना पूरा गुस्सा निकालता है, जिसे देखकर यहाँ पर सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। डेविस को ये लगता है कि एंटीडोट का असर खत्म हो गया, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। जॉर्ज वहीं पर एक किनारे में आकर बैठ जाता है, जिसे जनरल देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। वहीं पर डेविस भी उसके पास आता है और हमें यहाँ पर ऐसा लगता है कि अब जॉर्ज का खेल खत्म हो जाएगा। यहाँ पर जॉर्ज और डेविस काफी ज्यादा बात भी कर रहे होते हैं और फिर वही होता है जो हम लोग सोच रहे होते हैं। जॉर्ज की आंखें बंद हो जाती है और वो भी हलचल नहीं कर रहा होता, जिसे देखकर डेविस भी थोड़ा रोने लग जाता है और उसे जगाने की कोशिश कर रहा होता, मगर वो नहीं जाग रहा होता। डेविस काफी ज्यादा कोशिश करता, मगर इसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा होता। फिर जॉर्ज का हाथ नीचे आ जाता है और डेविस उसे छूने लग जाता है। डेविस को लगता है कि जॉर्ज किसी तरह जाग जाएगा। डेविस यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा होता, वहीं जॉर्ज की शक्ल भी काफी ज्यादा हंसी वाली दिखाई जा रही होती है। वहीं अब डेविस को फाइनली ऐसा लगता है कि जॉर्ज अब पूरी तरह से मर चुका है और अब वो अकेला है। फिर वहां पर कार से एंट्री होती है डॉक्टर रसल और डॉक्टर कॉटलिन की। ये दोनों आते हैं और बात करने लग जाते हैं कि क्या ये बड़ा बंदर मर चुका है, और जिस पे कि डेविस काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए ये बोलता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर डॉक्टर कॉटलिंग उसे दिलासा देने लग जाती है, लेकिन तभी वो दोनों मिलकर शहर को देखने लग जाते हैं कि जॉर्ज ने मरने से पहले इतने बड़े मॉन्स्टर को मारकर सभी लोगों की जान बचा ली। यहाँ पर डेविस देखता है कि जॉर्ज का हाथ हल्का सा मूव कर रहा है, जिसपे कि डेविस उसके तरफ उंगली दिखाकर बोलने लग जाता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, तुम जिंदा हो। उस पर डेविस को ये मिलता है। इसे देखकर वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। दरअसल जॉर्ज यहाँ पर रिकवर हो गया होता है, क्योंकि उसके जीन्स में काफी ज्यादा बदलाव हो चुके होते हैं। फिर जॉर्ज और डेविस एक दूसरे से कॉटलिन के बारे में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर जॉर्ज काफी कुछ भी बोलता है। यहाँ पर फाइनली दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि अब सिटी पूरी तरह से बच चुकी है। वो दोनों ही बड़े बड़े मॉन्स्टर्स मर चुके हैं और जॉर्ज अब सही हो चुका है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो वेल, कैसी लगी मूवी? ऐसी ही और एडवेंचरस और बेस्ट मूवीज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं।